अब करते हैं लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है ये। हमें क्या चीज़ें दी गई हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मीडियन टर्म दिए हमें 1 माइनस टेंजेंट डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू प्रूव करना है टेंजेंट स्क्वायर ए। देखिए इस अभी तक हमने क्या किया था, दो टर्म्स थी जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बता देते थे, बट अब की बार क्या है, दो टर्म्स नहीं है, तीन टर्म्स हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म को सोल्व करेंगे और दोनों ही टर्म्स की वैल्यू राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसके बराबर आनी चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट उठाते हैं, फिर हम मिडिल पार्ट उठाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं यूं का यूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। वैसे तो हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है, वो पुट कर लेंगे। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए। बिल्कुल ईजी था, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है बस पुट करना है उनको, पुट करते ही क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होने लग जाते हैं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज को पुट करना सही सीख जाओगे, एलसीएम सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे, फिर आपको भी अच्छा लगने लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है। तो फिर इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब सीकेंट स्क्वायर ए हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय कोस ए सीकेंट ए होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है ये होल डिवाइड है, ये नीचे टर्म आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, यही आएगा। और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए। ये तो टर्म हमारी पुट हो गई, प्रूव हो गई। क्या किया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, दोनों की आइडेंटिटीज पुट कर दी। फिर इनको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डिवाइड को सोल्व कर लिया, नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, तो वहाँ से सोल्व होके आ गई। अब करते हैं हम मिडल पार्ट को सोल्व। क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, मिडल टर्म करो, 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। देखो अब तक तो हमें क्या दिया गया था, वो सीधी आइडेंटिटीज पुट करने में कोई मुश्किल नहीं है, बट अब की बार कैसे पुट करेंगे, अब की बार तो होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको अंदर वालों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर होल स्क्वायर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ईजी है। तो रखें 1 माइनस टेंजेंट को क्या बोलते हैं, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, तो इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं। नीचे 1 बाय 1 यूं का यूं, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए का होल स्क्वायर, यही है। तो पुट करो, सेपरेटली पुट करने में आसानी है, आपको इसके साइड में बताती हूँ। होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा जब तक हम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुँच जाते। तो ये हमारा क्या है, डिवाइड है, तो इससे ऊपर क्या एलसीएम आया, कोस ए, 1 इंटू कोस ए, कोस ए, ऊपर आएगा कोस ए माइनस साइन ए, 1 की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ, कोस ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ऐसे नीचे एलसीएम आया हमारे पास साइन ए, और यहाँ आएगा साइन ए माइनस कोस ए, यही है। अब देखो क्या, अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूँ ऊपर वालों के, तो पहले एलसीएम सोल्व करते हैं, 1 मिनट रुकिए। डिवाइड को सोल्व करते हैं, एलसीएम तो हमने सोल्व कर लिया ना, डिवाइड को सोल्व करते हैं। साइन ए ऊपर आ जाएगा, कोस ए नीचे आ जाएगा, इनटू ये यही रहेगा कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोस ए, और इनका होल स्क्वायर। क्या किया देखो, कोस ए नीचे आ गया, साइन ए ऊपर चला गया, जो ये यहीं था और ये यहीं था। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ से ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, बट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट साइन चेंज है। या तो आप इनके साइन चेंज करो दोनों के, या इन दोनों के करो, क्योंकि यहाँ पर कोस पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ऐसे ही साइन नेगेटिव और यहाँ साइन पॉजिटिव है। तो करें, कैंसिल आउट कर लेते हैं, बट कॉमन ले लेते हैं हम
इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ये कैंसिल आउट हो गए। अब किसी भी चीज़ का हम जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाती है, हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या आया हमारे पास, साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर है, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, और पावर क्या है, स्क्वायर, तो वही आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो तीनों टर्म हमारी किसके बराबर आ गई हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। मिडिल टर्म को एक बार और करते हैं, 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर सोल्व करना है। पहले हम टेंजेंट ए और कोट ए को क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम सोल्व करेंगे। एलसीएम सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा, डिवाइड सोल्व कर ली, फिर ये टर्म्स यूं की यूं लिख दी है। यहाँ पर बस एक माइनस की कमी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए होल स्क्वायर। तो जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आती है, तो इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर है। और यही हमें क्या प्रूव करना था, देखो ये टर्म मिडल टर्म इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ये प्रूव करना था, तो ये हमारा हो चुका है। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।